अगर जनता मुझे चुनती है तो मेरा सबसे पहला काम होगा जो मैं इस भीषण जल जमाव से नगर पंचायत की जनता को मुक्त कराऊं। आपसे पूछे कि क्या क्या आप चाह रहे हैं, आपका विज़न क्या है, क्या सोच कर ये चेयरमैन पद के लिए आप उम्मीदवारी दिए हैं? मैम, हमारा विजन सिर्फ क्लियर विजन है। नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। वार्ड से चुनाव होता था, वार्ड जो सदस्य होते थे वो चेयरमैन का चुनाव करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त होता था, बहुत ज़्यादा सौदेबाजी होती थी, एक मजबूत सरकार नहीं बनती थी। इस वजह से हम लोग चुनाव लड़ने के कभी आज तक इच्छुक नहीं हुए थे, यही कारण है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग घोघरडीहा में मौजूद हैं और हमारे साथ चेयरमैन के उम्मीदवार हैं राजीव रंजन झा। हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं के आवास पर हम लोग अभी उपस्थित हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चेयरमैन के लिए जो अपनी उम्मीदवारी इन्होंने दिया है, क्या सोच कर दिया है, क्या क्या विकास ये देखना चाह रहे हैं घोघरडीहा नगर पंचायत में, और पिछले 5 सालों में क्या क्या काम इन्होंने देखा है कि पिछले जो चेयरमैन रहे हैं उनके द्वारा क्या क्या काम हुआ है। चलिए बिना देरी के हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम आप देखे हैं कि कुछ को काम हुआ हो अगर नगर पंचायत में? ये जो मैम पिछले 5 साल का जो ये समय बीता है उसमें नगर पंचायत के अंदर में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और काम कुछ हुआ ही नहीं है। धरातल पे काम होते हुए हम लोगों ने देखा ही नहीं है। शुरुआत के जो 2.5 साल थे उसमें कुछ एक योजना चला और बाद के जो 2.5 साल का बीता है उसमें एक भी काम धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, उसकी क्या कैसी क्या स्थिति है इधर? नगर पंचायत में ये जो बिहार सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक यही वार्ड है, 8 नंबर वार्ड, जिसमें जल की सप्लाई सुचारू ढंग से हो रही है। पिछले साल भर से ज़्यादा समय हो गया है और एक भी ऐसा वार्ड नहीं है, केवल पाइप गया हुआ है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। उससे आगे उससे मुँह चिढ़ा रहा है। तो अगर से पूछे कि क्या क्या आप चाह रहे हैं, आपका विज़न क्या है, क्या सोच कर ये चेयरमैन पद के लिए आप उम्मीदवारी दिए हैं? मैम, हमारा विजन सिर्फ क्लियर विजन है। नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। इससे पहले भी हम लोग चुनाव कैंपेनिंग करते थे, वो दूसरों के लिए करते थे, लड़ाते थे चुनाव, हम लोग लड़ते नहीं थे। लेकिन इस बार हमने देखा तो सरकार के द्वारा डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव किया जा रहा है, तो हमने ये सोचा जो इसमें बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं होती है, हमें जनता के बीच में जाना है, जनता की समस्याओं को सुनना है और जनता को समझाना है जो कैसे भ्रष्टाचार से हम इस नगर पंचायत को मुक्त कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य के साथ हमने अपना अभियान शुरू किया है। आपने कहा है कि इस बार जो जनता डायरेक्ट चुनेगी, तो आपको क्या लग रहा है जनता आपकी बात क्यों सुनेगी? और भी चेयरमैन होंगे तो आपकी ही बात क्यों सुनेगी? जनता हमारी बात इसलिए सुनेगी क्योंकि पिछले 15 सालों से नगर पंचायत में घूम फिर करके एक ही आदमी और एक ही दल की सरकार लगभग प्रायः बनती आती आई है, और जिसके कारण जनता नगर पंचायत में जितने भी भ्रष्टाचार हैं उससे अब त्रस्त आ चुकी है और जनता ने अपना मन बना लिया है जो मुझे अब की बार परिवर्तन करना है, और ये आवाज़ हमारी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। आपको पूरा भरोसा है कि जनता समर्थन देगी? बिल्कुल समर्थन देगी, हमसे आगे जनता आगे है। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा 2-3 काम है जो आप सबसे पहले अगर जनता मौका देती है तो करना चाहेंगे, तो कौन कौन सा ऐसा 2-3 काम देख रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है नगर पंचायत में? नगर पंचायत क्षेत्र में 3 गांव मिला करके ये नगर पंचायत बना हुआ है, देवट, घोघरडीहा और किसनी पट्टी। नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। ये भीषण जल जमाव जो पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के चारों ओर रहती है, तो जिसके वजह से नगर पंचायत क्षेत्रवासियों का कई हजार एकड़ ज़मीन पानी में डूबा हुआ है। पिछले कई सालों से ना कोई उपज होती है ना कुछ होता है, प्रायः सारी ज़मीन मृतप्राय स्थिति में पड़ी हुई है। और नगर पंचायत की जनता बार बार ये आवाज़ निकाल रही है जो हमें इस जल जमाव से मुक्ति चाहिए, और हमने एक लक्ष्य बनाया है जो नगर पंचायत में अगर जनता मुझे चुनती है तो मेरा सबसे पहला काम होगा जो मैं इस भीषण जल जमाव से नगर पंचायत की जनता को मुक्त कराऊँ। जी, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे। बहुत जनता जो होती है वो ये चीज़ बहुत बार कहती है कि जो भी वोट के समय में तो हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो फिर दोबारा 5 साल तक नहीं देखते हैं। तो उनको क्या बोलना चाहिएगा, क्या जवाब देना?
मेरा जवाब यही है, जो हम लोग कोई प्रोफेशनल नेता नहीं है, ये मेरा पहला चुनाव है। और हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है, समाज में हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इस वजह से हमें पूरा उम्मीद है तो जनता का भी साथ हमें मिलेगा और हमारा विजन क्लियर है। और सब चेयरमैन के लिए उम्मीदवारी दे रहे हैं, ऐसा क्या मतलब कुछ काम, अगर समाज सेवी भी आप रहे, ऐसा क्या कुछ काम आपने किया है जो बता सके, और क्या ऐसा चीज़ है जो आपको अलग बनाती है और चेयरमैन उम्मीदवार से? समाज सेवा के क्षेत्र में तो हम बहुत दिनों से जुड़े ही हुए हैं। हमारा व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है समाज के बीच में, लोगों के बीच में, जो लोगों औरों से हमें अलग बनाता है। हमारा चेहरा साफ सुथरा चेहरा है, चरित्र बचा हुआ है, और इस वजह से समाज के बीच में लोग, आम जनमानस मुझे चाहते हैं। आप बता रहे थे कि हम पहले चुनाव लड़वाते थे, लड़ते नहीं थे, तो क्या रीज़न था कि इस बार चुनाव लड़ने का सोचा? पहले वार्ड से चुनाव होता था, वार्ड जो सदस्य होते थे वो चेयरमैन का चुनाव करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त होता था, बहुत ज़्यादा सौदेबाजी होती थी, एक मजबूत सरकार नहीं बनती थी। इस वजह से हम लोग चुनाव लड़ने के कभी आज तक इच्छुक नहीं हुए थे, यही कारण है। जो भी आपके क्या वोटर्स होंगे या जो भी आपकी जनता यहाँ के घोघडिया के देख रहे होंगे, उनको क्या लास्ट में बोलना चाहिएगा? मैं नगर पंचायत के तमाम जितने भी हमारे मतदाता मालिक हैं, मेरा उनसे एक यही गुजारिश है, जो इस बार परिवर्तन के नाम पे नगर पंचायत की जनता वोट करे और एक सही अध्यक्ष का चयन करे, 5 साल के लिए मौका दे, जिससे क्या होगा, नगर पंचायत क्षेत्र में जितनी भी समस्या है उसमें जहां तक निदान करने का मौका मिलेगा प्रयास करेंगे। चुनाव चिन्ह आपका क्या और कितने नंबर पे रहेगा वो भी बताइए। मेरा चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है, जो क्रमांक संख्या 6 पे है। तो ये चेयरमैन के कैंडिडेट है घोघडिया से, और इनका कहना है कि अगर परिवर्तन ज़रूर होगा, अगर इनको जनता मौका देती है तो परिवर्तन के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर जनता 5 साल का मौका देती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी नए उम्मीदवार से और उनसे बात करेंगे, और उनकी वो जो भी कहना चाहते हैं अपने मतदाताओं को, अपने जनता को, वो सब आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।